नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और आपका अग्निवीर का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है और आपको ये कंप्लीट कोर्स आपको वीआरबी एजुकेशन के ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो और ये आपकी क्षेत्रमिति की लास्ट क्लास है। आज आपकी क्षेत्रमिति कंप्लीट हो जाएगी। ये 7वीं क्लास है। 7 क्लास में आपकी कंप्लीट क्षेत्रमिति है जो आपके अग्निवीर के एग्जाम में आएगी। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपने ये 7वीं क्लास बड़ी शिद्दत से ली है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्षेत्रमिति में। और ये क्षेत्रमिति आपके अग्निवीर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। हमने 3D के कौन, क्यूब और क्यूबाइड पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेलन। सबसे पहले बेलन के बारे में देखते हैं। बेलन के बारे में क्या, बेलन देखते हैं पहले। ये बेलन इस तरह का होता है जिसका बेस क्या होता है, एक सर्किल होता है। ठीक है, इसका टॉप भी क्या होता है, एक सर्किल होता है। इसकी हाइट कितनी होती है, h होती है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच क्यों, क्योंकि वॉल्यूम होता है आधार का एरिया इंटू हाइट। इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर एच। इसका टोटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया और टॉप का एरिया और जुड़ जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाते हैं, तो इसका एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस का आर। ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है, वॉल्यूम। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए आर की वैल्यू और एच की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कहाँ से निकालें, क्योंकि उसने आधार का एरिया दे रखा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर दे रखा है, कितना, 616। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 616 अपॉन में पाई 22/7, क्योंकि बटे में पाई जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 22, 11 दूनी 22, 11 पन्ने 55, 11 छक्की 66, 2 से काटा 27 दूनी 28 दूनी 56, ये क्या आ जाएगा 28। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 7 8 56, 5 7 दूनी 14 5 19, 196। आर का स्क्वायर बराबर 196 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 14 था 140 और 14 चौक 56, 140, 196। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर कितना, 196। अब आर की वैल्यू अगर 14 आ गई तो ये कितना, आर स्क्वायर 14 गुणा में 14। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो गुणा में 5। ठीक है, अपने से क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर चाहिए और एच चाहिए। पाई का पता है 22/7। आर कैसे निकालेंगे, आर के लिए उसने दे रखा है उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना, 616। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आर की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, तो अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एच भी क्वेश्चन में दिया गया है, एच रख दिया। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, गुणाम 14 पंजू 70, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30 सेंटीमीटर क्यूब, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पूछा, पाई आर स्क्वायर है, 4 निकाल लिया था, एच दे रखा था, और हमारा वॉल्यूम आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। कर्ड सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू हाइट, और आधार का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। क्यों होगा 2 पाई आर, क्योंकि आधार इसका वृत्त है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 10.5 और एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 7 पंजू 35, 1.5।
ठीक है। 22 दूनी 44 गुणा में 15 को 12 से गुणा करते हैं, 12 पंजू 60, 6 12 6 18 और पॉइंट लगाएंगे तो ये हट गया, बच गया क्या, केवल 44 और 18, 18 चौक 72, 7 18 चौक 72 और 7 79, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू दे रखी है 10.5, एच की वैल्यू दे रखी है कितनी 12, 7 से काटेंगे तो 1.5, ये 22 को 2 से गुणा, 22 दूनी 44, इन दोनों को गुणा करा तो 12 पंजू 60, 6 12 के 12 6 18, 180 आया। लेकिन एक पॉइंट है तो पॉइंट से ये हट गया, जीरो उधर पॉइंट हटा दिया तो ये क्या बच गया यहाँ पे 18 और यहाँ पे 44, तो 18 चौक 72 7, 18 चौक 72 7 79, कितना बच गया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेलन की ऊंचाई 20% कम कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। ऊंचाई 20%, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ऊंचाई, एच कितना 20% क्या कर दिया जाए कम, तो इसके आयतन में, आयतन भी, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आयतन भी 20% ही कम होगा, आयतन 20% कम हो जाएगा। अब क्यों 20% ही, क्योंकि एक ही कमी है 20% की। ठीक है, अगर ये आर में 20% की कमी होती ना तब दो क्रमागत, क्योंकि आर 2 बार है, 2 बार 20% तो सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाते थे a+b वाला, तो उसमें माइनस कमी है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ आर में कमी बता रहा है, आर यहाँ पे कितना है एक ही है 20%, फॉर्मूले में सॉरी एच में एच कितना है एक ही है, ऊंचाई में कमी है, एच एक बार है तो 20% की कमी, तो वॉल्यूम में 20% की कमी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें कमी बता रहा फॉर्मूला लिख के देखेंगे, अगर वो एक ही टर्म है, स्क्वायर या क्यूब या दो चीजें गुणा ना हो तो वो उतनी ही कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 20% की कम हो जाएगा वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस का आर। ठीक है, ये होता है, क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। बेलन का सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस, अब टोटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो इसमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एच प्लस का आर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब इसमें क्या चाहिए अपने को, आर चाहिए और अपने को एच चाहिए। इसमें आर भी दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर, अपने को एच भी दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले में रख देंगे 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 2.1, ठीक है, प्लस एच कितना है, ऊंचाई है आपकी 5 और आर है कितनी 2.1, तो ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं पहले, 7 या 21.3, 22 दूनी 44, 44 या फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13.2। ठीक है, 3 दूनी 6.6 आ गया, 0.6 को 22 से गुणा करें, 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 1 13, तो एक के बाद पॉइंट लगना है, तो ये हो गया 13.2। अब इधर इसको सोल्व करा तो ये 5 और 2 7.1, इधर से आ गया 7.1, तो बस आपको 132 और 71 को गुणा करना है, गुणा करा तो ये 2 3 1 7 दूनी 14, 1 7 21, 1 22, 2 900, ठीक है, 2 4 3 7 3, तो ये हो गया आपका 9 3 7 और 2, 0.1 के बाद 2 के बाद, तो ये लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक है, तो आ गया 93.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। टोटल सरफेस एरिया पूछा था किसका, बेलन का, क्या होता है 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस का आर। अपने को दो चीज़ चाहिए यहाँ पे, आर चाहिए और एच चाहिए,
दोनों ही क्वेश्चन में ये आपकी त्रिज्या, ये आपकी ऊंचाई, दोनों ही क्वेश्चन में दिए गए हैं। बस हमको फॉर्मूले में रखने थे, हमने रख दिए 2 पाई आर, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 इंटू 5 प्लस में 2.1, इनको जोड़ा तो 7.1, इसको सोल्व करा तो 7 21.3 आ गया। ये एक पॉइंट है और 21 में से 7 का भाग दिया तो 3 ये आ गया, एक के बाद पॉइंट लग गया। तो इस 3 को 2 से गुणा करा तो 6.6 और 22 से गुणा करा तो 22 6 का 132, तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। 132 को 71 को गुणा करके मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि एक पॉइंट यार एक के बाद यहाँ, और 132 को 71 को गुणा करा तो कितना आ जाएगा 93 72 9372, 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 93.72 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका आ गया गोला। आपका बेलन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब गोला स्पेयर, स्पेयर क्या होता है, ये आपका स्पेयर हो गया। ठीक है, इसमें भी एक त्रिज्या होती है आर। अब इसमें भी स्पेयर का क्या पूछा, आयतन, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम होती है। इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्ड सरफेस एरिया दोनों ही सेम होते हैं, कितना 4 पाई आर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसका ना तो टॉप है ना बेस है, बेस भी एक पॉइंट है, और ना ही टॉप है, टॉप भी एक पॉइंट है, तो इसका कोई सरफेस नहीं है जिस पे टिका रहता है, इसलिए टोटल में और कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर इसमें बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी यही निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भी यही निकालें। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, होता क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या दुगुनी कर दी तो त्रिज्या दुगुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या दोगुनी करेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या दोगुनी करेंगे तो 4 पाई और इसको दुगुना कर देंगे तो 2r का स्क्वायर। त्रिज्या को दुगुनी कर दी भाई, r का स्क्वायर करना, r दुगुनी कर दी तो 2r हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ही था, और यहाँ भी कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 4 पाई और ये स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन गया 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना गुना हो गया 4 पाई स्क्वायर 16 पाई आर स्क्वायर, या 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया, त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो 4 गुनी हो जाएगी इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि r डबल हो गया, पहली बात तो सीधा देखते हैं, r डबल करा तो 2r हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, बस यही तो है। r स्क्वायर तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ 2 लग गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया। ठीक है, बाकी r का स्क्वायर तो यहाँ भी r का स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये 4 बन गया, तो डबल यहाँ 3 गुणी कर देता त्रिज्या को, तो 3 गुणी कर देता तो 3 तिया 9, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता, 9 गुना हो जाता। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करता तो वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो ये त्रिज्या दुगुनी करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुनी हो जाती है उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखना, r डबल करना है, डबल कर दिया तो इसको देखेंगे पहले जैसे फॉर्मूले में कितना अंतर आ रहा है, ये 4 गुना आ रहा है, इसका 16 गुना हो गया, ये 4 था ये 16, बाकी पाई आर स्क्वायर तो सेम ही है, तो ये 4 चौक 16, 4 गुना आ रहा है, तो इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। भाई अगर कोई भी आकृति है, कोई भी 3D शेप, अगर उसको पिघला के उसका आकार चेंज करेंगे, घन से घनाभ बनाएंगे, शंकु बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम क्या उतना ही होता है, मतलब कि उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, 3 गोले हैं, एक ये गोला, ये गोला, एक ये गोला, पिघला के बना दिया ये। ठीक है, पहला गोला, दूसरा और तीसरा, इसमें आर कितनी है 4, इसमें आर कितनी है 3 4
ये 5, ठीक। इसमें आर कितनी है 3, इसमें आर कितनी है 4, इसमें आर कितनी है 5, ठीक है। तो इसका आपको वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 3 का क्यूब, इसमें 4 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, इसमें 5 का क्यूब, ठीक है। आर का क्यूब था ना, तो यहाँ पे 4 का क्यूब पिघला के बनाया तो ये बन गया। तो इन सब को पिघलाया तो उसका वॉल्यूम ये आया यार। इन सब वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो ये वॉल्यूम बन गई 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये 4/3 पाई तो सब में सेम है, या 3 का क्यूब जोड़ देंगे, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64, 55 55 50 125, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 4/3 पाई 27 54 कितना हो गए 216, ठीक है। ये 216 किसका है, ये इसका नए इसका स्पेयर का वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। 4/3 से 4/3 आर क्यूब बराबर 6 की क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ इस नए स्पेयर में आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा भी नहीं करेंगे तो क्या इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 4/3 पाई तो कॉमन है 4/3 पाई, ठीक है। इसको जोड़ा 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64, 55 55 125, इनको जोड़ा तो ये 216। ये इस नए स्पेयर का क्या आया वॉल्यूम आया। और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये आर क्यूब है। इसका मतलब नए की 4/3 पाई तो कॉमन रहता ही है सब में, तो इसका मतलब ये आर क्यूब है। और ये किसका क्यूब है, ये है 6 का क्यूब। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6, यानी कि नए गोले में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नहीं तो आप सिंपल सी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये मैंने डिटेल से बता दिया आपको। आप एक काम कर सकते हैं, इसका आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसमें 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64, 55 55 50 125, और ये कितना आ गया, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 216। तो 216 ये किसका क्यूब है, आर का क्यूब है। आर का क्यूब 216 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 216 6 का क्यूब है, बस आर सिंपल सा कितना आ जाएगा 6। इनकी रेडियस दी रखी होती है, रेडियस का क्यूब करेंगे, इसमें रेडियस का क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो इन सबका क्यूब करार जोड़ा, तो फाइनल जो गोला बना नया चौथा, तो उसका क्यूब कितना आ गया 216। आर क्यूब 216, तो आर की वैल्यू कितनी 6। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो नया गोला बनाया गया, नए गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही बात होती है। तो 4 गुणा में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 3.5 गुणा में 3.5, आर की वैल्यू 3.5 त्रिज्या, ठीक है। 7 पंजू 35, 5 4 गुणा में 22 पंजू 110, तो 110 में एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 11 गुणा में 3.5, 11 चौक 44 गुणा में 3.5। तुम अपने तरीके से गुणा कर लेना, किसी को भी पहले, बस सबको गुणा करके 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 4 गुणा में 11 गुणा में 3.5, 44 गुणा में 3.5, तो 44 को 3.5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 4 3 12 1, 4 3 12 1 13, 0 4 5 1, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद लगा दिया, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की वैल्यू पता, 4 तो है ही वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू दे रखी है 3.5, बाकी तो फिर तो गुणा करना है, 7 से काटा 0.5, इनको गुणा करा तो 22 पंजे 110, 11 4 35, 44 गुणा 3.5, 44 गुणा 3.5 करा तो आपका आंसर आ गया कितना 154। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोले की त्रिज्या 10% की वृद्धि कर दी जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में। बहुत शानदार क्वेश्चन। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ तो आर 2 बार है और यहाँ आर 3 बार है, ठीक है, और आर में कितनी वृद्धि करी है 10% की, तो ये 10% की 2 क्रमागत वृद्धि है सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट, और यहाँ 10% 10% और 10% ये यहाँ 3 है। अगर बात करें सरफेस एरिया की तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुणा 10/100, तो यानी कि सरफेस एरिया तो बढ़ गया 10 10 20 और 1 21%। अगर बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो इन 2 से तो कितना आ गया 21%, और फिर एक और लगा देंगे, एक और लगा देंगे 2 से 21, और फिर इसको तीसरे के साथ लगाएंगे तो प्लस में 21 गुणा 10/100, ये बन गया 2.1, 21 और 10 31, प्लस में 0 हटाएंगे ऊपर पॉइंट लग जाएगा 2.1, तो ये हो गया 33.1। तो वॉल्यूम में तो कितना 33.1% की वृद्धि होगी, और अगर बात करें सरफेस एरिया तो वो कितना वृद्धि होगी 21% की, क्योंकि यहाँ आर यहाँ 2 बार है, यहाँ आर कितना है 3 बार है, तो यहाँ 2 क्रमागत वृद्धि होंगी और यहाँ कितनी 3 क्रमागत वृद्धि होंगी। तो 2 क्रमागत वृद्धि हुई तो कितना 21% बढ़ गया, और 3 क्रमागत वृद्धि हुई तो कितना 33.1%। ठीक है, जब 3 हो तो 2 का रिजल्ट तो हमने यहाँ देख ही लिया, तो 2 के रिजल्ट के साथ तीसरे को रख देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला हेमीस्फीयर, अर्धगोला ये होता है, इसकी त्रिज्या r। अर्धगोले के मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ। वॉल्यूम संपूर्ण गोले का 4/3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो पूरे गोले का तो 4 था, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में अब देखो, अब पॉइंट थोड़ी है, ऊपर तो देखो एक सर्किल जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। पूछा क्या है इसमें आयतन, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 2 अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, तथा इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। द रेडियस ऑफ टू हेमिस्फीयर इज 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर। इनका रेशियो निकालना है, तो 3 पाई तो 3 पाई कट गया, क्या बचा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब आर इनकी अर्धगोलिक त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है कितना 2:3, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो ये तो 2 दूनी 4, ये 3 तियां 9, तो इनका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:9। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और जब भी रेशियो निकालते हैं तो कॉमन मल्टीपल हमेशा कट जाता है, तो 3 पाई कॉमन है। अब r की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, r इसमें 2 है, इसमें कितना है 3, तो इधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, काटेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है, तो इनके आयतनों का अनुपात। अब इसमें क्या वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया। वॉल्यूम क्या होता है अर्धगोले की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 कट गया, पाई पाई कट गया। आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, और वहाँ कितनी है 4, तो 5 का क्यूब
और यहाँ कितना हो जाएगा 4 का, तो ये 55 55 125 और यहाँ 4 चौक 16 चौक कितना हो गया 64। तो 125 अनुपात में कितना 64, क्योंकि अब वॉल्यूम का अनुपात पूछा है और वॉल्यूम क्या होता है आर क्यूब, तो वहाँ भी आर क्यूब, तो 125 अनुपात में कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक अर्धगोले की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम होगा। शानदार क्वेश्चन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें आर 2 बार है 20% और ये 20% 2 बार और कम करी गई है, तो फॉर्मूला लगेगा -20 माइनस का 20 प्लस का 20 गुणा में 20 बटे में 100। ठीक है, तो ये कट गया 0, ये 0, इधर -20 -40, ये कितना हो गया +4, तो माइनस का 36, इस माइनस का मतलब है 36% की कमी। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी 36% क्या हो जाएगी कमी। क्यों, 20% त्रिज्या कम है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर, जिसका मतलब 2 बार 20% क्रमागत कमी है। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस के लिए, तो -a माइनस b प्लस में ab अपॉन में 100। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि a के साथ भी माइनस है, b के साथ भी माइनस है, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख भाई, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, प्लस गुणा में प्लस क्या होता है प्लस, माइनस गुणा में प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस गुणा में माइनस भी क्या होता है माइनस। सेम साइन प्लस, अपोजिट साइन क्या माइनस। क्योंकि हो सकता है जैसे बेलन में पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम आर तो कमी कर दे और एच कम कर दे, तो दोनों प्लस और माइनस दोनों आ गए। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो यहाँ पे ये चिन्ह डिसाइड करेगा कि इनके साथ में क्या है। इसके साथ प्लस है माइनस, तो यहाँ माइनस, इनके दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस, एक प्लस एक माइनस तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे कमी थी दोनों में, तो दोनों माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यह प्लस लगा दिया, तो -40 + 4 माइनस का 36, और अगर माइनस में रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या होगी 36% की कमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला इस तरह का होता है और इसकी त्रिज्या ये होती है, और संपूर्ण गोले का तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये ऊपर का सरफेस इसका है, इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जा रहा है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसका कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो ये हमने आज बिल्कुल मेंसुरेशन की क्षेत्रमिति की पूरी क्लास कंप्लीट कर दी है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की PDF आपको ऐप पे और मिल जाएगी, वहाँ से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपके कंप्लीट 50 टेस्टों की सीरीज़ दी गई है, आप टेस्ट दे के देखिए। हर टेस्ट में आपका 1-2 क्वेश्चन इसके 100% मिलेंगे, और हमेशा एग्जाम में भी ऐसा होता है कि इसके 1-2 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला चैप्टर शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंट ही। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।